मुसलमान को और हिंदू को अगर उनकी आइडियोलॉजी एंटी बीजेपी है, बीजेपी के मुवाफिक नहीं है, उनको बीजेपी के मुखालिफ। मेरा सवाल यूसुफ पठान से था। उसे ये बताया गया कि मुमकिन तौर उसका घर गिराया जाएगा। अब मैंने ये नहीं कहा कि किस नीयत से बताया गया, नीयत सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मगर मेरा सवाल ये था यूसुफ पठान से, जब उसे ये बताया गया कि उसका घर गिराया जाएगा। मेरे सामने टीएमसी के बहुत अहम लीडर्स, एमपीज़, महुआ मोइत्रा भी उसमें शामिल थी और वो सरफहरिस्त है उसमें, वो आई, उन्होंने हिम्मत दी यूसुफ पठान को और उन्हें ये कहा कि आप इस खौफ में ना आए, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि आप पे हाथ डालें, आपकी फैमिली पे हाथ डालें। हम सब एक है, हमारी जमात एक है, हम आपके पीछे खड़े हैं। और मुझे उस वक्त हैरत हुई, मैं अपने बारे में सोच रहा था, काश मेरी तंजीम मेरी पुश्तबानी इस तरह से करती, हौसला अफजाई इस तरह से करती, मैं तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा लड़ाई लड़ता। एक एमपी लड़ाई लड़ रहा है, किसी दूसरे एमपी ने उसे या हमदर्दी से या किसी और वजह से ये कहा कि मुमकिन तौर शायद इस लड़ाई की वजह से आपका घर गिराया जाएगा, मगर उस एमपी को हौसला देने के लिए अपनी पार्टी आती है और ये कहती है कि आप खड़े रहो, आप अपने हक़ के लिए बात करो, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके घर का दिफा करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उसके बावजूद भी अगर उसने ज़मीर का सौदा किया, उसूलों का सौदा किया, बीजेपी के साथ सौदा किया, बीजेपी के सामने झुके, धोखा दिया ममता बनर्जी को, उस मैंडेट को धोखा दिया, वो गुजरात से आया, उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ाया ममता बनर्जी ने, जहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था, उसके बावजूद भी वहाँ से इलेक्शन लड़ाया गया इस वजह से कि ये गारंटी होगी कि ये सीट बीजेपी के हक़ में नहीं जाएगी, जीतने के बाद या जीतने से पहले। और ये वो एमपी होगा जो गारंटी होगा कि जो बीजेपी के ख़िलाफ़ खड़ा रहेगा। अब वही यूसुफ पठान जो है, जब बीजेपी के सामने झुकता है तो ये हैरत की बात है, ये अफसोस की बात है। मुसलमान को और हिंदू को अगर उनकी आइडियोलॉजी एंटी बीजेपी है, बीजेपी के मुवाफिक नहीं है, उनको बीजेपी के मुखालफत करने का हक़ होना चाहिए। वो मुखालफत करने का हक़ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई आके ये कहे क्योंकि बीजेपी की मुखालफत का मतलब बुलडोज़र है, इसलिए बीजेपी के सामने सरेंडर कर। इनके छुपे हुए अहदाफ है, इसमें अज़ाइम है। ये 2/3 मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। जो रिसेंटली डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो फेल हुई, वो इसी वजह से हुई क्योंकि बीजेपी के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। इसलिए वो जोड़ तोड़ की सियासत, जिस तरह से टीएमसी को तोड़ा, अब शिवसेना को और ज़्यादा तोड़ रहे हैं। इसी तरह से सुनने में आ रहा है डीएमके पे भी उनकी नज़र है और बहुत सारी पार्टीज़ पे उनकी नज़र है। ये जोड़ तोड़ करके इस तरह के लोग, चाहे वो हिंदू एमपीज़ हो चाहे मुस्लिम एमपीज़ हो, जो अपनी गैरत को बेचते हैं या खौफ में आके या पैसों की लालच में, यही जोड़ तोड़ करके बीजेपी वो नंबर जोड़ना चाहते हैं, जिसके ज़रिए शायद उनकी नज़र यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी होगी, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी होगी, मुसलमानों से अब उनकी शिनाख्त भी ख़त्म की जाएगी, डाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म की जाएगी, फेडरेशन ख़त्म की जाएगी, इसी तरह से डिलिमिटेशन की जाएगी, जिस डिलिमिटेशन में एक ख़ास खित्ते को, हिंदी हार्ट बेल्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम जैसे छोटी रियासतों को, साउदर्न रियासतों को नुकसान होगा। और उसके बाद जो है इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ को नुकसान उठाना पड़ेगा, फेडरेशन को नुकसान उठाना पड़ेगा, डाइवर्सिटीज़ को नुकसान उठाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। लोगों की कज़ावत सबसे बेहतरीन कज़ावत है। लोग हक़ रखते हैं कि वो हुकूमतों के परफॉर्मेंस के बारे में कज़ावत करें। मैं यही कहूँगा कि अगर लोग राज़ी है तो सब कुछ ठीक है, अगर लोग राज़ी नहीं है तो हर किसी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। अब 2 साल होने को है, गिरेबान में देख के ये पता चलना चाहिए कि लोग जो हमसे चाहते थे, इस एस्टैब्लिशमेंट से चाहते थे, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से चाहते थे, ना वो सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे लोग अभी तक उस हद तक राज़ी हैं। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना
पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।